हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बॉर्न हेबर साइकिल। बॉर्न हेबर साइकिल है क्या? बॉर्न हेबर साइकिल है कोई रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में हो रहा है। कोई रिएक्शन है सिंगल स्टेप में हो रहा है। हमें लग रहा है वो सिंगल स्टेप में हो रहा है, पर रियलिटी में वो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। अगर हम सारे स्टेप्स की एनर्जी निकाल लें और उसको ऐड कर लें तो वो टोटल एनर्जी के बराबर आ, नेट एनर्जी के बराबर आ जाती है। मैं इसको इजी करता हूं। अब हम चाय बना रहे हैं। चाय बनाना एक सिंपल प्रोसेस है, पर रियलिटी में वो एक स्टेप में पूरा नहीं होता। आपको एक कंटेनर चाहिए, फिर पानी डालना है, फिर उसको गर्म करना है, फिर उसमें पत्ती डालनी है, फिर उसको गर्म करना है, फिर उसमें चीनी डालनी है, फिर उसके अंदर दूध डालना है। आप इलायची, अदरक, तुलसी कुछ भी डाल सकते हैं। फिर उसको फिल्टर करना है, छानना है, फिर उसको एक कप में सर्व करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कई स्टेप्स हैं। और जो चाय बनाने वाला है, मान लीजिए मार्केट से आप चाय पी रहे हैं, तो इस सारे की कॉस्ट वो कैलकुलेट करता है। ये कंटेनर की कॉस्ट 5 पैसे। कंटेनर हो सकता है 500 रुपए का हो, पर वो 1000 बार यूज करता होगा, तो पर 5 पैसे लग रहे हैं। फिर पानी, दूध, पत्ती, अदरक, तुलसी, और भी कुछ डालते होंगे, कुछ डालते हैं। और मुझे इतना ही आता है, मैं पूरे साल में एक बार चाय बनाता हूँ, पीता रोज दिन में 3 बार हूँ। तो ये सारी चीजें की कॉस्ट निकाल लेते हैं, नेट कॉस्ट निकलेगी अगर हम ऐड कर लेंगे। यस और नो? बॉर्न हेबर साइकिल भी कहता है कोई भी रिएक्शन, चाहे वो सिंपल रिएक्शन है, पर रियलिटी में वो सिंगल स्टेप में खत्म नहीं होता, वो मल्टीपल स्टेप्स में खत्म होता है। अगर हम सारे स्टेप्स को क्या कर लें, ऐड कर लें, उनकी एनर्जीज को भी ऐड कर लें, तो वो नेट एनर्जी के बराबर आ जाएगा। वो तो अंडरस्टूड ही है, वो तो नेट एनर्जी के बराबर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे Na सॉलिड प्लस क्लोरीन NaCl, तो ये सॉलिड है, क्लोरीन गैसियस होता है, NaCl सॉलिड होता है। Na solid plus chlorine gaseous will give NaCl solid। हमें क्लोरीन कितने चाहिए? हमें क्लोरीन कितने चाहिए? क्लोरीन तो हमें एक ही चाहिए। एक चाहिए तो यहां पे क्या लिख देंगे? हाफ लिख देंगे। जो NaCl बनता है वो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब ये छोटा सा रिएक्शन है, इसकी जो एनर्जी है, एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा H। क्या लिखते हैं? आप लोकल लैंग्वेज में इसको हीट कह सकते हैं, पर ये हीट नहीं है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इसका नाम बदल दिया जाएगा, इसका नाम होगा एंथैल्पी। क्या होगा? एंथैल्पी, ई से एंथैल्पी। एंथैल्पी, आपको एंथैल्पी नहीं समझ आ रहा, आप इसको हीट मान लीजिए, एनर्जी मान लीजिए। माइन्यूट डिफरेंस होता है, वो कब क्लियर होता है? थर्मोडायनेमिक्स में। आप इसको लोकल लैंग्वेज में हीट मान लीजिए, नेट हीट ऑफ द रिएक्शन, एच से हीट। पर रियलिटी में एच हीट नहीं है, एच क्या है? क्या है? एंथैल्पी, टेक्निकल नेम है हीट का। तो Na solid plus half Cl2 will give NaCl, Na positive, Cl negative। अगर आप ध्यान से देखें, अब मैं इसके अलग अलग स्टेप्स लिख रहा हूं। पहला स्टेप, Na सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, Na पॉजिटिव बना, Na सोडियम सॉलिड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है। यस और नो? ये तो पक्का है। इलेक्ट्रॉन निकाला गया कि नहीं निकाला गया? अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया, अगर इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो उस पे लगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या लगी?
आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दोबारा बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अगर एटम में से निकाला जाता है उस समय जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आइए इसको भी साथ साथ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अट्रैक्शन है, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकालना है। आपने कोई रिंग डाली हुई है गोल्ड की, चोर आपसे लेना चाहता है तो उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी। आप उस रिंग को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट डाला हुआ है, आपके पास मोबाइल है, क्या आप अपने मोबाइल को अट्रैक्ट करते हैं? तो अगर कोई आपसे छीनना चाहेगा तो उसको एनर्जी लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी? तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या लगानी पड़ती है? एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैं पूरी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, सुनो। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। एटम में सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। इट इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। एटम अकेला होना चाहिए और गैस में होना चाहिए। एटम अकेला होना चाहिए और गैस में होना चाहिए। सोडियम तो पहले ही अकेला है भाई, सोडियम तो पहले ही क्या है? अकेला है, पर गैस में नहीं है। क्या नहीं है? तो पहले तो हमें सॉलिड को क्या बनाना पड़ेगा? गैस, फिर ही हम इलेक्ट्रॉन निकाल पाएंगे। ऐसा क्यों? आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन कहती है पहले सॉलिड को क्या बनाइए? गैस। आइसोलेट करने की जरूरत क्यों नहीं है? वो पहले ही अकेला है। सॉलिड को गैस बनाने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सारी डेफिनेशन द्वारा लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ समझनी है। सब्लिमेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब 1 मोल ऑफ सॉलिड को हम 1 मोल ऑफ गैस बना देते हैं। सॉलिड को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट कर दिया? सॉलिड को गैस कर दिया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो छोड़ो, सॉलिड को क्या बनाया? उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? तो मैंने 1 मोल ऑफ सॉलिड को क्या बना दिया? 1 मोल ऑफ गैस। यहां पे कौन सी एनर्जी लगी? तो सब्लिमेशन, SUB लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। पूरा लिखना चाहे पूरा लिख दीजिए। सब्लिमेशन एनर्जी, it is the amount of energy required to convert 1 mole of solid into 1 mole of gas। क्या ये सब्लिमेशन एनर्जी होगी? सब्लिमेशन एनर्जी होगी ये सब्लिमेशन एनर्जी। सॉलिड को गैस बनाना है, एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज है? आप बताओ, उस चीज को एनर्जी लेगा या छोड़ेगा? भैया बर्फ को गैस बनाना है, गर्म करोगे ना, वो हीट लेगा। बर्फ पे सोचो, बर्फ हीट ले रहा है कि दे रहा है? ले रहा है। जो ली जाती है एनर्जी लेने को एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ा है छोटी क्लासेस में, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। जब एनर्जी ली जाती है तो उसको पॉजिटिव माना गया है। क्या माना गया है? पॉजिटिव। एनर्जी लेना पॉजिटिव है। हीट एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब मींस पॉजिटिव। पहले बताओ यहां तक क्लियर? ये स्टेप 1। पहले बताओ स्टेप 1 क्लियर हुआ? हमने सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस क्यों बनाया? सर ये वाई पता होनी चाहिए। हमने सॉलिड को गैस क्यों बनाया बिटिया? आयनाइजेशन एनर्जी कहती है गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वो गैस में था ही नहीं, हमने उसको क्या किया? सॉलिड से क्या बनाया? गैस। सॉलिड से गैस बनाया तो कौन सी एनर्जी? सब्लिमेशन एनर्जी। कौन सी? सब्लिमेशन एनर्जी। फिर ये स्टेप 2 आ गया।
स्टेप 2। अब हम सोडियम गैस बन चुका है, अब हम उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन। हमने सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है कि रिलीज है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। एटम में सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। हिंदी में तो बोल सकते हो, हाँ या ना बिटिया? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में तो मैं रटवा लूंगा एक दिन में, बेंच पे चढ़ाना सब रटा जाता है। सर ये बताओ, समझ आना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या? आपको क्या समझ आया? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? वो तो सब्लिमेशन एनर्जी होती है। सॉलिड को गैस बनाना है तो सब्लिमेशन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी, हिंदी आती है? हिंदी, हिंदी को समझो, रटना नहीं है, रटाने की जिम्मेवारी मेरी। एक दिन दे देना, सब रटवा दूंगा। सर बेंच पे खड़ा करना है, जो सुनाता जाएगा बैठता जाएगा, खत्म, अपने आप रट लोगे। +2 अक्सर खड़ी होती है, अभी देखना ऑर्गेनिक खत्म होने वाली हो, खड़े होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होती है, एटम है, एटम के सेंटर में कौन होता है? न्यूक्लियस। बाहर कौन होते हैं? कैन यू इमेजिन? सेंटर में न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन। सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकालना है। एटम का सबसे जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है या रिलीज है? उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। कैन यू स्पीक इन हिंदी? कैन यू स्पीक इन हिंदी? व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? एक एटम को नहीं निकालना, एटम के सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है। जरा बोलिए। हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला होना चाहिए, अंदर वाला नहीं होना चाहिए। बोलिए, व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उस समय जो, उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है तो हमने यहाँ IE लिख दिया। IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। रिक्वायर्ड है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। कोई डाउट यहाँ तक? चलो जी, मैं सब लिखवाऊंगा, आप पहले स्टेप्स को पहचानो। यहां तक 2 स्टेप क्लियर हो गए। अब क्लोरीन भाई साहब आ गए, स्टेप 3। हमें क्लोरीन कितने चाहिए? 1 के 2? यहां देखो, हमें क्लोरीन कितने चाहिए? 1 चाहिए ना, क्लोरीन तो 1 ही चाहिए। Cl2 को तोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे? 2 Cl तो मिलेंगे, यस नो? चलो 1 2 को भी छोड़ो, Cl2 को तोड़ दिया तो क्या बनेगा? 2Cl। O2 को तोड़ेंगे तो 2O, O3 को तोड़ेंगे तो 3O, Cl2 को तोड़ा तो 2Cl। कोई डाउट? दोनों क्लोरीन में बॉन्ड था, दोनों क्लोरीन में क्या था? बॉन्ड था। दोनों क्लोरीन में जो बॉन्ड था, उन दोनों के अंदर बॉन्ड तोड़ दिया, वो 2Cl बन गया। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of identical bonds. What is bond energy? It is the amount of energy required to break 1 mole of identical bonds. Cl2 में बॉन्ड तोड़ना है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। O2 के अंदर बॉन्ड तोड़ना है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो मैंने Cl2 को तोड़ा है तो क्या लगी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड तोड़ना है, पेन दिखाइए। अब ये पेन तोड़ना है, भैया मैं क्यों अपना तोड़ूं? पेन तोड़ना है तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड और रिलीज्ड? आपको रिक्वायर्ड है।
घर वालों ने देखा तो वो रिलीज करवाएंगे फिर। तो फिलहाल तो रिक्वायर्ड है कि नहीं है? यस और नो? ओ यस और नो? तो Cl2 में बॉन्ड तोड़ दिया तो क्या बन गया? 2Cl। क्या बन गया? 2Cl। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है कि रिलीज है? रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड है। अब आइए स्टेप 4। स्टेप 4 से पहले हमें Cl कितने चाहिए थे? 2 के 1। बन कितने रहे? तो हम इसको हाफ कर दें। एक, अब सर 2 बन रहे हैं, चाहिए कितने? 1। तो हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। जब हाफ किया तो एनर्जी भी तो हाफ ही चाहिए होगी। यस और नो? हाँ या ना? तो भैया 2 एप्पल वो कह रहा है 100 रुपए के हैं, तुमने कहा भैया मुझे तो एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, तो पैसे भी तो आधे ही लगेंगे ना भैया। कितने लगेंगे? 50 रुपए लगेंगे। हाफ लिख दिया हमने। बोलिए यहां तक समझ आ गया? हाँ या ना? अब क्लोरीन कितने चाहिए थे? 1। क्लोरीन कितने चाहिए थे? 1। बन कितने रहे थे? 2। हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। क्लियर? ओके। अब क्लोरीन ये गैस है, स्टेट भी लिखनी पड़ेगी हमें। क्लोरीन तो होती गैस है। यस और नो? क्लोरीन तो होती क्या है? गैस। तो अब क्लोरीन ध्यान से देखो, वहां पे क्लोरीन क्या है? क्लोरीन नेगेटिव है ऊपर क्लोरीन नेगेटिव। यस और नो? भैया इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, अब इलेक्ट्रॉन डालना है तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? सर एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, सिर्फ कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो इलेक्ट्रॉन डालने पे एनर्जी रिलीज हो रही है। तो रिलीज हो रही है तो यहां पे साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? इस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। क्या बोलते हैं? इसके 2 नाम हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी मतलब एनर्जी। इलेक्ट्रॉन लेने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, 2 नाम है। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो यहां तक क्लियर? मैं सब लिखवाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। एक एक डेफिनेशन लिखवाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, पर आप ये देखो कि 50% 70% क्लियर हो गया। एक लास्ट स्टेप रह गया, बस 1-2 स्टेप रह गए छोटे छोटे। हाँ जी, स्टेप 5 यहां पे थी डेल्टा H। क्या? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब स्टेप 5 आ गया, ये गैस था। अब सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकल चुका जो कि गैस था, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया जो गैस थी, पर जब ये जुड़ते हैं तो ये सॉलिड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सॉलिड। NaCl रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? सॉलिड होता है। NaCl नमक रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? अब Na और Cl में बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? बन रहा है। अगर पहले हमने बॉन्ड तोड़ा था, एनर्जी क्या थी? पहले क्लोरीन के अंदर बॉन्ड तोड़ा था, एनर्जी क्या थी? अब बॉन्ड बन रहा है, एनर्जी क्या होगी? रिलीज। क्या होगी? रिलीज एनर्जी होगी। साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा? नेगेटिव। पहले ये समझ आना चाहिए नेगेटिव कहां से आया। बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? बन रहा है। अगर बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तुम सबके पास पेन है अपना?
उसको पकड़ो और तोड़ो, एनर्जी रिक्वायर्ड है कि नहीं है? तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो बॉन्ड बनने पे एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज होगी तो नेगेटिव लिख दिया। जब केटायन और अनायन कंबाइन होते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ केटायन कंबाइंस विद 1 मोल ऑफ अनायन, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। तो कुछ बुक्स उसे यू लिख देती हैं, कुछ लोग इसे ई लिख देती हैं, हम इजी वर्ड लिख देते हैं एल ई, लैटिस एनर्जी। क्या लिख देते हैं? एल ई। आपको बुक में कोई और सिंबल मिले तो वो ले लीजिए, मैंने एल ई को लिया कि आपको समझ आ जाए, दिस इज लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है? इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion. What is lattice energy? It is amount of energy released. जब केटायन और अनायन जोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, हाँ या ना? तो रिलीज होगी तो सर वैसे भी सुनो, केटायन और अनायन में क्या होगी? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है कि बढ़ती है? कम होती है। एनर्जी कब कम होगी? जब रिलीज कर दोगे। रिलीज कर दोगे तो बचेगी नहीं, तो अपने आप कम हो जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ केटायन कंबाइंस विद, मैं सारी डेफिनेशंस द्वारा लिखवाऊंगा, पर पहले देखो 5 स्टेप ये वाले क्लियर हो गए। एक लास्ट लाइन लिख रहा हूं, बस खत्म। ये आर्टिकल यहां खत्म हो जाएगा, बस सिर्फ हमें लिखना होगा। फिर एक सेकंड, मैं पूरे रिएक्शन का ये वाला डेल्टा एच दिख रहा है, दिस इज डेल्टा एच, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो डेल्टा एच है मैंने यहां लिखा, ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है? ये है डेल्टा एच सब्लिमेशन। किसकी की थी हमने सब्लिमेशन? Na सॉलिड की थी, Na सॉलिड की थी ना, प्लस फिर क्या किया था? डेल्टा एच आयनाइजेशन एनर्जी किसकी की थी? सोडियम गैसियस की थी, प्लस फिर हमने क्या किया था? बॉन्ड एनर्जी। क्या किया था? बॉन्ड एनर्जी किसकी की थी? क्लोरीन गैसियस की थी, बट हाफ चाहिए था। क्या चाहिए था? हाफ, तो मैंने ये हाफ लिख दिया। फिर एनर्जी रिलीज हुई थी, मैंने नेगेटिव ले लिया, रिलीज हुई थी इसलिए नेगेटिव ले लिया। क्या हुआ था फिर? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसकी? क्लोरीन की, क्लोरीन गैसियस की, क्लोरीन गैसियस की। फिर रिलीज हुई थी कौन सी? लैटिस एनर्जी किसकी? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की। बोलिए समझ आया है? और ये नेट डेल्टा एच के बराबर हो जाएगा। बोलिए समझ आया या नहीं आया? सर समझ आया कि नहीं आया बताइए। हाँ, अभी नोट नहीं करना, नोट नहीं करना, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, बोलिए समझ आ गया कि नहीं आया? सर yes. समझ आया कि मुर्गा जान से गया? Excuse me, sir. बॉर्न हेबर साइकिल, पहले तो बॉर्न हेबर साइकिल है क्या? बॉर्न हेबर साइकिल साइंटिस्ट ने दी थी। वो कहता है कि कोई भी रिएक्शन जो हमें लग रहा है कि सिंगल स्टेप में हो रहा है, वो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है। बट अगर हम उन मल्टीपल स्टेप्स की एनर्जी को ऐड कर लें तो वो सिंगल स्टेप के बराबर आ जाती है, या उस रिएक्शन के बराबर आ जाती है। पहले हम इतना लिख रहे हैं, लिखिए प्रिंसिपल ऑफ बॉर्न हेबर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बॉर्न हेबर साइकिल, according to Born-Haber cycle, if a reaction is very easy, reaction is very easy, still
it is not completed, still it is not completed in single step, still it is not completed in single step, it is completed in multiple steps, it is completed in multiple steps, it is completed in multiple steps. If we add all energies, if we add all the energies of all the steps, is equal to the energy, is equal to the energy of that main reaction, बोलिए यहां तक क्लियर? पहले इस पैराग्राफ में तुम्हें कोई चीज ना क्लियर हुई, मैं फिर समझा रहा हूं। आप यहां से दिल्ली गए, आपने अपने रिश्तेदारों के घर जाना था या आपने किसी ऑफिस के काम से जाना था, तो आपने रिक्शा पकड़ा, आप बस स्टैंड गए, बस स्टैंड से बस पकड़ी, फिर रास्ते में कुछ खाया पिया भी, फिर दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से आपने फिर ऑटो पकड़ा, फिर आप दूसरे ऑफिस पहुंच गए। उन्होंने आपसे बिल मांगा, आपने सारा बिल दे दिया कि भैया मैं एक स्टेप में नहीं गया, मैंने सिर्फ टिकट नहीं खरीदी, मैंने ऑटो भी लिए, मैंने रास्ते में खाना भी खाया है, मुझे पानी की बोतल की जरूरत भी पड़ी, मैंने टिप भी दी, मेरा ये टोटल खर्चा है, प्लस जो मेरे वर्किंग आवर्स हैं उसकी पेमेंट अलग से। तो रियलिटी में कुछ चीजें बड़ी आसान होती हैं, पर वो उतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती हैं, उसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उन स्टेप्स, सारे स्टेप्स को ऐड कर लें तो वो किसके बराबर आ जाती है? वो नेट एनर्जी निकल आती है, वो नेट एनर्जी निकल आती है। पहले बताओ यहां तक क्लियर? अब स्टेप वन में हमने सॉलिड को गैस बनाया है। क्या बनाया है? सॉलिड को जब हम गैस बनाते हैं तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। इस सब्लिमेशन की, ये जो सब्लिमेशन एनर्जी है, हमने उसे सॉलिड से गैस क्यों बनाया? क्योंकि स्टेप 2 में जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी वाले कहते हैं इलेक्ट्रॉन तभी निकाला जा सकता है जब वो गैस हो, वो एटम की स्टेट में हो। तो पहले सॉलिड को क्या बनाना पड़ेगा? गैस। तो लिखो सब्लिमेशन एनर्जी, sublimation energy, it is the amount of energy required, 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 it is the amount of energy required to convert 1 mole of solid, 1 mole of solid into 1 mole of gas, into 1 mole of a gas, 1 mole of a gas। क्या आपको सब्लिमेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्लियर हो गई? अब अगली डेफिनेशन है आयनाइजेशन एनर्जी। किसी को कोई डाउट है? बोलिए सर। सेकेंड स्टेप में हम सोडियम गैसियस में से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे
तो कौन सी एनर्जी लगेगी? आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी की हम डेफिनेशन लिखने लगे, लिखो, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required, it is the minimum amount of energy required to release the, it is the minimum amount of energy required to release the most loosely bound electron, it is the minimum amount of energy required to release the most loosely bound electron, to release the most loosely bound electron from the isolated gaseous state atom, from the isolated gaseous state atom, from the isolated gaseous state atom। पहले इस डेफिनेशन को पढ़िए और बताइए कि क्या आपको इस डेफिनेशन में कोई डाउट है। मैं हिंदी में समझा रहा हूं। हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, एटम के सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन निकालते हुए जो एनर्जी लगेगी उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाएगा। पर जब हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हों तो एटम अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड मींस अकेला, और गैस में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट एटम। आप सोच रहे होंगे आइसोलेट क्यों किया, गैस क्यों बनाया? भैया गैस में ही आइसोलेट होता है, सॉलिड में तो आइसोलेट ही नहीं होता, सॉलिड में तो एटम जुड़े हुए होते हैं। गैस इसलिए बनाया कि भैया किसी चीज को कंपेयर करना है तो एक स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा ना जी। अब आपके नंबर आए, अब 11th है, अब आपके नंबर आ गए 80%, 85%। आपका एक छोटा भाई बहन है नर्सरी में, फर्स्ट में, उसके आए 98%। हु इज मोर इंटेलिजेंट? आपके 85 11th में, उसके 98% फर्स्ट क्लास में। बताइए कौन इंटेलिजेंट? इट इज अनकंपेरेबल, इट इज अनकंपेरेबल। कंपैरिजन बराबरी में होता है। 11th वाला बच्चा जब 11th वाले से कंपेयर किया जाएगा तब करेक्ट रिजल्ट आएंगे। इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विद यू देन वी बोथ आर रॉन्ग। A teacher cannot be compared with a student. A teacher is always compared with a teacher. कुछ टीचर शो करते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, तो भैया बच्चों के आगे शो नहीं करना। इफ यू आर इंटेलिजेंट देन कंपेयर विद अदर टीचर्स। कंपैरिजन बराबरी में होता है, कैटेगरी बराबर होनी चाहिए। अ स्टूडेंट शुड बी कंपेयर्ड विद, अ टीचर शुड बी कंपेयर्ड विद। तो वो कहता है कि भैया सबको गैस में कन्वर्ट कर दो सो दैट कंपैरिजन आसानी से निकल आए। उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया। कहा क्या स्टैंडर्ड बनाया? कि गैस में कंपेयर होंगे। स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक चलाते हो, सड़क के लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। राइट पे क्यों नहीं चलाते? इंडिया में रूल बना दिया गया कि लेफ्ट वाले करेक्ट है, अमेरिका में जाएंगे तो राइट वाले करेक्ट है। बाय, इसे बोलते हैं बाय कन्वेंशन। बाय, कुछ चीजें गलत और रॉन्ग नहीं होती, रूल बना दिए जाते हैं ये करेक्ट है, रूल बना दिए जाते हैं कि ये करेक्ट है। इंडिया में लेफ्ट साइड पे ड्राइव करना ही करेक्ट माना गया है, ये रूल बना दिया गया इंडिया में। कुछ कंट्रीज ने रूल बना, रशिया में राइट साइड पे चलाते हैं, उनका रूल है। तो लेफ्ट और राइट करेक्ट नहीं है, एक रूल बनाना पड़ेगा जिससे सबको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे रूल्स को क्या बोला जाता है? बाय कन्वेंशन। बाय, हम अपने घर पे लाइट ऑन करते हैं तो नीचे की तरफ लाइट दबाते हैं, आप स्विच को दबाओ वो नीचे की तरफ ऑन होती है, और भैया अमेरिका वाले ऊपर की तरफ ऑन करते हैं। अब कई एसी के स्विच आ गए जो अमेरिकन वे में ऊपर की तरफ ऑन होते हैं, जब लाइट चली जाती है समझ नहीं आता ये ऑन है कि ऑफ है।
सर कई बार गलती हो जाती है, 2 रूल्स आ गए ना, मिक्स करने शुरू कर दिए। इंडिया में अब कई लोगों ने फॉलो करना के ऊपर वाला करेक्ट है। अब लाइट चली गई तो पता नहीं चल रहा ऑन है कि ऑफ है, चले गए तो सारी रात ही चलता रहेगा, तो वो गलत है। तो गवर्नमेंट कई जगह रूल बनाती है कि ये चीज करेक्ट है, इसको फॉलो करो। तो ऐसे ही उन्होंने सबको क्या बनाया, गैस। सबको क्या बनाया, गैस। क्लियर हो गया? यहां तक सेकंड स्टेप तक किसी को डाउट हो? थर्ड स्टेप, Cl2 will give 2Cl। हमें ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए कितने Cl चाहिए, 1 के 2, 1। बट Cl2 को अगर हम तोड़ेंगे तो कितने Cl बनेंगे, 2 बनेंगे। हमें चाहिए तो कितने, 1। इसलिए हमने उसके आगे क्या लिख दिया, उसके आगे हाफ लिख दिया। क्या लिख दिया, हाफ। क्या लिख दिया, हाफ। अब हमारे रिस्पेक्टेड अमन जी कुछ पूछ रहे थे, भैया सारे रिएक्शन को 2 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर दिया। भैया वो आपसे पूछ रहा है एक रोटी की कॉस्ट कितनी है, तो मैं किसने कहा किलो की बना के दिखा दो, उसने कितने की मांगी। अगर 2 बनाओगे तो एनर्जी भी तो डबल आएगी, फिर बाद में भी तो 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे, हाँ या ना, यस और नो। तो पहले ही हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ही क्या कर रहे हैं, बोलिए, पहले ही Cl2 को हाफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, Cl2 को हाफ, क्योंकि हमें चाहिए कितने Cl, 1। बोलिए, इज द थिंग क्लियर टू एवरीबडी? अगम जी आपको क्लियर है? ओके। वैसे एग्जाम्पल मेरे पास और भी है, बट थोड़ा टाइम 3 बजने वाले हैं, एक आर्टिकल हुआ है, नहीं तो और भी देते हैं आपको। तो बोलिए, समझ आ गया यहां तक? आइए अब बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखिए। इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, it is the amount of energy required to break 1 mole of identical bonds, to break 1 mole of identical bonds. It is the amount of energy required to break 1 mole of identical bonds. It is the amount of energy required to break 1 mole of identical bonds. To break 1 mole of identical bonds. To break 1 mole of identical bonds. हाँ जी, क्लियर हो गया? कोई डाउट? चले आगे, नेक्स्ट है। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिखो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी ई से होता है, एंथैल्पी। लिखो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when one electron is added to the outermost shell. One electron is added to the outermost shell. One electron is added to the outermost shell. Clear? Good doubt? It is amount of energy released when one electron is added to the outermost shell. Next, lattice energy.
लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, Can you please spell lattice energy? LATTICE, LATTICE, lattice energy, LATTICE, lattice energy. It is the amount of energy released. It is the amount of energy released when it is the amount of energy released when 1 mole of cation, when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion. It is the amount of energy released when 1 mole of cation combines with 1 mole of anion. 1 mole of cation combines with 1 mole of anion. Clear? चलें आगे। तो सारी डेफिनेशंस हमने लिख ली, हमने बॉर्न हेबर साइकिल भी बता दिया। बताइए इस आर्टिकल में कहीं आपको कोई डाउट है? आपको डाउट है? किसी और को कोई डाउट हो? फिनिश? चलिए आगे। चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं।